अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है? इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑन यूज़ ऑफ फुल नेम ऑफ कंपाउंड। ये एक एब्रीविएशन होता है। किसका एब्रीविएशन होता है? जो हमारे पास कंपाउंड होता है, ठीक है, उसका जो फुल नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस एग्ज़ाम्पल ले लें, वाटर की ले लें, ठीक हो गया। तो क्या होता है कि वाटर में हमारे पास क्या होता है? H2O होता है। तो H2O क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एब्रीविएशन ले लेते हैं वाटर का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है वाटर का विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। अब ये सिंबल्स हैं, हमने एलिमेंट में पढ़े थे। H जो है वो क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है, और O क्या है? ऑक्सीजन का सिंबल है। In other words, we can say that the symbolic representation of molecule, हम इस तरह भी इनको कह सकते हैं कि जो symbolic representation होती है molecules की, वो क्या होते हैं? हमारे पास केमिकल फार्मूला होती है। केमिकल फार्मूला टेल्स, केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? ए टाइप ऑफ एटम बताता है कि वो किस किस्म का एटम है जो हमारे पास कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो क्या है कि अगर हम बात कर लें, बेंजीन की बात कर लें, ठीक है, तो बेंजीन का हमारे पास क्या है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये हम सबको पता है कि C6 होता है और H6 होता है। तो अब ये हमें बताता है केमिकल फार्मूला कि इसमें किस टाइप के हमारे पास एटम्स हैं, इसमें क्या क्या है? हमारे पास कंपाउंड है और इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। और दूसरा हमें क्या बताता है? द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। और डिफरेंट एटम, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, इनकी जो रेशियो होती है कंपाउंड में, हमें ये बताता है। अब देखिए इधर जो हमारे पास कार्बन है, इसकी रेशियो 6 है, और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो भी क्या है? 6 है। ठीक हो गया। अब इधर एग्जांपल दी हुई है, केमिकल फार्मूला सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल दी हुई है NaNO3, एंड ग्लूकोज की दी गई है C6H12O6। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स दी गई हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है? द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड इन simplest formula which show the smallest whole number ratio of the atom of the different element present in a compound। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंपाउंड है, हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, ग्लूकोज का ले लेते हैं C6H12O6 ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज का कंपाउंड है। अब एम्पेरिकल फार्मूले में हमने क्या देखा? उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फार्मूला बनाते हैं। तो सिंपलेस्ट फार्मूला हम किस चीज़ का बनाएंगे? इधर हमारे पास इधर भी क्या है? 6 है, इधर 12 है, इधर भी क्या है? 6 है। तो हम अगर हम इसको 6 के टेबल से करें तो हमारे पास क्या बनता है? CH2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इस 6 को क्या लेते हैं? होल ले लें, देखें इस तरह, तो ये क्या है? हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। इट मे नॉट बी एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये एक्चुअल फार्मूला तो नहीं है ना कंपाउंड का। अब फॉर एग्जांपल एक्चुअल फार्मूला बेंजीन C6H6। अब बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला क्या है? C6 है, H6 है। ठीक हो गया। अब उसकी जो रेशियो है हमारे पास, वो कितनी रेशियो आनी चाहिए? हमारे पास 1:1 आनी चाहिए। कैसे 1:1? मतलब 6 1 are 6 और 6 1 are 6 इसकी रेशियो है। सो इट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा? हमारे पास CH होगा। क्यों? C भी हमारे पास 1 है, H भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाए। इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 1:1 हो जाएगी। द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 हो जाएगा। और उसकी जो रेशियो है हमारे पास, वो कौन सी रेशियो है? 1:2:1 1:2:1 हो गई है। सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। यह हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ होती है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और दैट कंपाउंड। ये एक क्या होता है? एक्चुअल फार्मूला होता है। इसमें बिल्कुल एक्चुअल फार्मूला लिखते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला है या मॉलिक्यूल का
फार्मूला है, जितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, उनकी जितनी रेशियो होती है वो हर चीज़ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, तो C6H12 ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। जो हमारे पास बेंजीन है उसका कंपाउंड क्या है, C6H6 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, C6H6 होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ डिराइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला फॉलोइंग बाय रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या है, एक क्या दिया गया है, फार्मूला दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला करते हैं, हम क्या लिखते हैं, n क्या होता है, हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है, और बीच में हम क्या लिखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। अब n क्या है, हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का ले लेते हैं CH2O ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरह हम फार्मूले में क्या है, हम इस तरह ऐड करते हैं नंबर्स को, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर बेंजीन की एग्जांपल दी गई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। इन दिस केस जो हमारे पास n की जो वैल्यू है, इसमें क्या है, n क्या हो गया, इस केस में 6 हो गया, तो 6 को हमने n की जगह लिख लिया, और फिर हमने क्या लिखा, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला लिख लिया, 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया किस चीज़ का, बेंजीन का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी सेम और मल्टीपल टू एम्पिरिकल फार्मूला, अ फ्यू कंपाउंड शोइंग देयर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला भी शो करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी शो करते हैं। अब ये देखें, इधर हमारे पास आ गया है एसिटिक एसिड आ गया है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एसिटाइल है, ठीक है, ये उसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, एसिटाइलिन और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है, देखें वो सेम है बिल्कुल, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आपस में डिफरेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला ये है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 सेम है। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, जिस तरह ये वाटर हो गया है, ये मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, और इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। मतलब ये एम्पिरिकल फार्मूले में चेंज नहीं होते, ना ही ये मॉलिक्यूलर फार्मूले में चेंज होते हैं, ये दोनों में सेम ही रहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट की। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, ऑल द आयोनिक कंपाउंड, वो सारे कंपाउंड जो आयोनिक होते हैं, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय दर फार्मूला यूनिट, जो अपने फार्मूला यूनिट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं ना, वो सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स में होते हैं, और ये जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ये कौन से कंपाउंड्स में होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं। फार्मूला यूनिट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ये रिपीटिंग यूनिट होता है, मतलब बार बार रिपीट होने वाले यूनिट्स होते हैं, showing the simplest ratio between the ions and which cannot exist independently. For example, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, द होल क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड। द रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन इज़ 1:1 एंड इट्स फार्मूला इज़ NaCl। सिमिलरली इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोराइड है, KCl। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फार्मूला यूनिट होते हैं, फार्मूला यूनिट में हम हमेशा क्या लेते हैं, जो हमारे पास आयंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। अब सोडियम कितना होता है हमारे पास, Na क्या होता है, 32 होता है, और Cl भी कितना होता है, 32 होता है। तो ये क्या होते हैं कि ये रिपीट होते हैं। अब इनकी रेशियो क्या है, NaCl की 1:1 है, तो ये रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और ये रिपीट होते होते ये Na32 तक भी, अपनी रेशियो तक भी ये क्या होते हैं, बिल्कुल पहुंच जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।